अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 87 का पार्ट बी यानी पार्ट आई लेके आया हूँ और मैथ नाइन्थ यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग एक्सरसाइज रिव्यू 6 लेके आया हूँ। और आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 17 किया फ्रॉम द फिगर फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। यहाँ जो आपने कंसेप्ट की बात याद रखनी है क्योंकि सारा हमने क्या करना है, प्रोटेक्टर की मदद से हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। अब बी फ्रॉम ए, फ्रॉम ए से मुराद ये है कि ए पे हमने यानी ए पे नॉर्थ की डायरेक्शन है। यहाँ हम प्रॉपर इस तरह जो है ना, क्योंकि ये मैंने मैनुअली ड्रा की हुई है इस तरह, जिस तरह मैंने आपको पहले जो है ना पहली एक्सरसाइज 6.5 में बताया, आपने प्रॉपर इसको जीरो की डायरेक्शन में रखना है और चेक करना है कि इसकी बेयरिंग या इसका एंगल इस पर क्या आ रहा है। अब फ्रॉम ए से मुराद ए पे रखना है, ए पे जो है ना नॉर्थ की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ देखिए हमारे पास एंगल इसमें लिखा हुआ है, तो एंगल हमारे पास यहाँ क्या बनता है 40 डिग्री। उसके बाद है ए फ्रॉम बी, अब बी पे रखना है। अब की बार आपने क्या करना है, अब ये देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप इसका जो है ना प्रॉपर नॉर्थ बनाएंगे क्योंकि क्लॉक वाइज आपने नॉर्थ से मैयर करना है और मैयर क्लॉक वाइज करना है। जब यहाँ से इधर मैयर करेंगे आप, ये देखिए ऑटोमेटिकली जब आप कंपस यहाँ पे रखेंगे, आप जब यहाँ पे कंपस रखेंगे 180 कंप्लीट है, 180 से आगे मज़ीद यहाँ तक आपने मैयर करना है। तो यानी जो दूसरा ये पार्ट फर्स्ट है, दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या है ए फ्राम बी, यानी बी से मैयर करना है ए को। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बनता है 220 डिग्री। उसमें ये है कि यहाँ तक ये 180 आ गया और उसके बाद इसमें 40 प्लस हो जाता है क्योंकि इस साइड भी यहाँ क्योंकि क्लॉक वाइज हमने इसका एंगल मैयर करना होता है। और ये हमारे पास टोटल कितना बन जाता है 220। उसके बाद तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में सी फ्रॉम ए, तो सी मैयर करना है ए से। ए से फिर वही तरीकाकार है, आप क्या करेंगे उस ए के ऊपर जो नॉर्थ डायरेक्शन है आप इस तरह प्रॉपर कंपास को रखेंगे, जीरो इधर हो। फ़ौरन जो है ना आप यहाँ से देखें जब ए से मैयर करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है 40 + 35, ये हमारे पास 75 बनता है। यानी सी फ्राम ए फ्राम ए से मुराद ए पे रखना है, तो ये हमारे पास 75 डिग्री है। और उसके बाद चौथा पार्ट जो है वो है ए फ्राम सी। ए फाइंड करना है किससे, सी से फाइंड करना है। तो इसका मतलब है अब की बार जो है ना आपने जो आपके पास जो प्रोटेक्टर है यहाँ आप क्या करेंगे सी पे नॉर्थ की डायरेक्शन ड्रा करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना जब आप सी पे यानी यहाँ जो है ना नॉर्थ आ जाएगा, अब आपने क्लॉक वाइज यहाँ से आपने इसे मैयर करने, जिस तरह ये था ना इसका प्रॉपर यहाँ से यहाँ मैयर करना था, ऐसे ही जो है ना आपने इसको क्लॉक वाइज यहाँ मैयर करना है। तो यहाँ तक अभी देखिए यहाँ तक तो 180 आ जाएगा, यहाँ से आगे इसको मैयर करेंगे तो ये हमारे पास ए फ्रॉम सी, ये हमारे पास जो है ये 255 बनता है। यानी 75 और 180 ये दोनों इसमें प्लस हो जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 255 इसकी बेयरिंग बनती है। तो ये प्रॉपर जो है ना आपने प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करते हुए आपने ये चीज़ ये बेयरिंग फाइंड करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइकर स्टार्ट ए कैंप साइट एंड वॉक्स फॉर 4 किलोमीटर इन बेयरिंग ऑफ 60। अब इसमें भी जो है ना ये दो सिनेरियो हैं, एक जो है कहता है 4 किलोमीटर, फिर उसके बाद कहता है उसने जो है ना 3 किलोमीटर 140 बेयरिंग के हिसाब से मूव किया, तो फाइनल बेयरिंग बतानी है। तो फार लेग फर्स्ट, तो फर्स्ट लेग के लिए क्या होगा इसके, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, x1 = 4, क्योंकि पहले हमारे पास क्या है 4 किलोमीटर और 60 बेयरिंग 60 है, 4 cos 60 डिग्री, तो ये हमारे पास 2 आ जाता है। इसी तरह y1 जो है वो है 4 sin 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.46। और उसके बाद सेकंड लेग के लिए फार सेकंड लेग
तो सेकंड लेग के लिए क्या है x2, यानी अब जो हमारे पास क्या है, अब 3 किलोमीटर है और जो बेरिंग है 140 है, 3 cos 140, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 2.298 डिग्री। और जो y कंपोनेंट है 3 साइन अब आएगा, 3 साइन 140 इक्वल्स टू, ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहे हैं 1.92। तो अब हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को, ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये इनको कंबाइन करना बाय कंबाइनिंग कोऑर्डिनेट्स को जब कंबाइन x कोऑर्डिनेट है और y दोनों x के, अब इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2 + 298, और ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट है 3.46 और दूसरे का y कोऑर्डिनेट है 1.92। दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास, यानी कंबाइन करने के बाद जब हम कोऑर्डिनेट्स को कंबाइन करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो काज है इसका आंसर हमारे पास है -2.298। तो अब चूँकि ये माइनस में है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इन दो को जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आता है -0.298, और इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें क्योंकि ये प्लस हो रही हैं, ये हमारे पास आ रहा है 5.38। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जो हमारे पास थीटा होता है वो क्या होता है tan इनवर्स y और x। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, y कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5.38 और x कोऑर्डिनेट हमारे पास है -0.298। तो इन दोनों को डिवाइड करें tan इनवर्स में, तो ये हमारे पास आ रहा है -86.82 डिग्री। ये हमारे पास थीटा आ गया। अब चूंकि यहाँ देखिए हमारे पास x कोऑर्डिनेट जो है माइनस आ रहा है, इसका मतलब है एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो लिहाजा जो है ना बेरिंग फाइंड करने के लिए बेरिंग किसके इक्वल होगी, बेरिंग इक्वल्स टू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं 180 में से माइनस करते हैं। ये वाला जो माइनस साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, इसको आपने काउंट नहीं करना। 180 माइनस 86.82, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 93.18 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी बेरिंग।